BBC उर्दू और हिंदी सर्विस की जॉइंट पॉडकास्ट सीरीज बात सरहद पार, जहां इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिल बैठे और कुछ बातें की, दिल की बातें। इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम के वक्त बॉर्डर पार जाने वालों की कुछ यादें थीं जो पीछे रह गईं। कुछ रिश्ते थे जो फिर जुड़ न सके, कुछ बातें थीं जो अधूरी रह गईं। मेरा घर ही तेरा पता भी है, तेरी आंखों में मेरा ख्वाब भी है। बात सरहद पार की इस किस्त में वही आधी बातें मुकम्मल करेंगे। हम डिजिट्स में चेंज हो गए। कोई लोग कहते हैं नहीं 1 मिलियन से ज्यादा नहीं, 1 मिलियन के कम लोग मरे तो पॉपुलेशन। हम इसी की बात करते हैं। हम जो जिंदा लोग थे, जो जिन तकलीफों से गुजरे, उनकी बात नहीं करते। मेरी कोई एंसेस्ट्रल प्लेस नहीं है। जो मेरी ओरिजिन है वो सरहद के उस पार है। मैं लाहौर में गई हूँ, लोगों ने मुझे एम्ब्रेस किया है, मैंने उनको एम्ब्रेस किया है। इतने सारे लोग हैं जो शायद कभी नहीं देखेंगे। इंडिया से हिस्टोरियन आंचल मल्होत्रा और पाकिस्तान से फैशन डिजाइनर मोहसिन सईद की बातें। बात सरहद पार की इस किस्त में सुनिए। बात सरहद पार। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम आंचल मल्होत्रा है। मैं एक राइटर हूँ। मैं पार्टीशन के ऊपर लिखती हूँ और आज मैं दिल्ली के BBC स्टूडियो में हूँ, जहाँ हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में और अपकमिंग 75th एनिवर्सरी के बारे में। Joining me from Pakistan in Karachi studio is Mohsin Saeed Saab, who is a social and cultural commentator, a fashion designer, a fashion critic, and a well-known television personality. Salam Mohsin Saab, आप कैसे हैं? आदाब, आई एम फाइन। आंचल, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया जी। वैसे आंचल, आपने जो अपना इंट्रो दिया है उससे अच्छा तारुफ तो मैं आपका करा सकता हूँ। ये आंचल मल्होत्रा हैं, बहुत यंग हैं और इन्होंने पार्टीशन पे बहुत काम किया है। इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं और इन्होंने एक ऑनलाइन म्यूज़ियम स्टैब्लिश किया है जो इतना खूबसूरत है, जो कि छोटी छोटी चीज़ें जो लोग पार्टीशन से के वक्त अपने साथ लाए थे वो जमा करके, खतूत हैं, तस्वीरें हैं, किसी की ज्वेलरी है। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब। बंटवारे पे तो हमारी बातें होती रहेंगी। उससे पहले आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएंगे? क्या करते हैं आप, आपका इंटरेस्ट, आपका काम? तो लोगों की नज़रों में तो मैं कुछ नहीं करता, बेकार आदमी हूँ। मगर शायद एक ज़माना गुजरा है जर्नलिज्म करते हुए। द न्यूज़ से स्टार्ट किया था, जर्नलिज्म किया, फिर मुझे लगा कि जर्नलिज्म ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। जर्नलिज्म स्टार्टेड डाइंग अ स्लो डेथ इन पाकिस्तान। तो फिर कुछ तो करना था, तो फिर फैशन इज़ द सेकेंड बेस्ट थिंग आई न्यू। तो फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक लेबल क्राफ्ट बेस्ड लग्जरी फैशन हाउस खोला। इट्स कॉल्ड द पिंक ट्री। मगर बेसिकली शौक ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है और कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। ऐसी बात नहीं है। आई वॉज डूइंग अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन योर लेबल एंड आई सॉ दैट आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी टू सी उसमें इतनी इंक्लूसिविटी है। जो आपके सारे माइनॉरिटी कल्चर हैं पाकिस्तान में, आपने उनको अपने कपड़ों के अंदर एम्ब्रॉयडर करा है रंगों से। एंड आई थिंक दैट्स वेरी रेयर इन फैशन टू हैव सोशल कॉजेज, टू सी वेयर वी आर एज अ सोसाइटी और उसको आर्ट और कल्चर में रिप्रेजेंट कैसे करना है। स्पेशली एज यू से, हम साउथ एशिया में आज रह रहे हैं एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स नॉट जस्ट विद इन आवर कंट्रीज पर हमारे नेबर्स के साथ भी, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। एंड आई फाउंड दैट रियली क्वाइट ब्यूटिफुल टू वेयर कल्चर। मैंने अपने ख़ानदान में, घर में अम्मा को देखा, जब वो तैयार होती थी तो बिंदिया और सिंदूर लगाती थी। मेरी खालाएँ भी और शादियों पे और मेरी बहनें भी आज भी बिंदिया और सिंदूर जब ईद का या शादी पे कहीं जा रही होती हैं तो बिंदिया और सिंदूर ज़रूर लगाती हैं, क्योंकि वो 16 सिंगार हैं। कभी हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि 16 सिंगार ये और कोई कॉनोटेशन हो सकती है इसकी। मगर जब शूट्स किए तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है, सिंदूर भरा हुआ है मांग में और बिंदिया, तो मैंने अपने शूट्स में इंक्लूड की। ओ हो
जो एक क़यामत नहीं टूट पड़ी, इस्लाम ख़तरे में आ गया, मुसलमानों पे हमला हो गया। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हालांकि हम भूल जाते हैं कि हम 5000 साल की तारीख़ और कल्चर के हम वारिस हैं, और आज भी हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी हमारा एक पार्ट है, हिंदू बरादरी हमारा एक पार्ट है, और उनके खूबसूरत रंग और ये सब कुछ अगर कर लें तो क्या हर्ज है। और कभी कभी हिंदुस्तान में भी अब ऐसी नफ़रत की बातें चल रही हैं, और पाकिस्तान के तहत या हमारे बीच में हमारे अदर कम्युनिटीज़ अदर देन द हिंदू मेजॉरिटी, एंड आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ, particularly when people are talking about Pakistan as the other, I have to remind myself that this partition line between us is a man-made line. मुहसिन साहब, आपने सबसे पहले बंटवारे के बारे में कैसे सुना और क्या क्या किस्से सुने? मैं हमेशा सोचती हूँ कि नया मुल्क, what would people have gone through? आंचल, हमारे घर में जब भी 14 अगस्त आता था ना, तो बजाय खुशी के एक भारी माहौल था। अम्मा, अब्बा, नानी, ये लोग ज़रा से दुखी होते थे, ठीक है, और हमेशा से कॉन्शियसनेस थी, और पूरा किस्से जैसे ख़ानदान आया हमारा वापस, मेरे नाना और दादा जो थे वो लैंड ओनर्स थे, गोरखपुर के पास एक गांव है सलीमपुर के, तो जिस तरह से वो कहानियाँ सुनाती थी मेरी नानी और मेरी अम्मा और अब्बा के वो आए, तो जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आता था ना, तो एक हेवी फीलिंग होती थी। जैसे बाकियों को हम देखते थे कि बहुत झंडे लहरा रहे हैं और गाने गा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, समहाउ हम लोग नहीं कर सकते थे, ठीक है। एक और वो वालिदैन को दुखी देख के ना असर होता था। और एक अभी रिसेंटली मैंने सुना कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी नानी का है ये किस्सा, और ये वही ना कि कोई अर्बन लेजेंड नहीं है, ये हुआ है किसी के साथ, कि जमुना पार जहाँ आज नोएडा है वहाँ वो कॉलोनी, वहाँ एक आबादी होती थी लोगों की, तो वहाँ हुआ कि हमला होगा, तैयार रहें सब कुछ हमले पे, जैसे ही होगा हम चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, और वहाँ जाके तो एक रात हमले की खबर आई, तो रातों रात उठाया सब कुछ, बच्चों को उठाया, उनके 2 बच्चे थे जुड़वा, और एक को बुखार था बहुत तेज, और फिर ये हुआ कि चलने लगे, तो वो जो बीमार बच्चा था ना वो मर गया। फिर ये हुआ कि चलते जब जमुना पार के पुल पे पहुंचे, तो ये हुआ कि अब वो दोनों साथ लेके नहीं चल सकती, चलना है, तो किसी ने कहा कि एक बच्चा जो है, वो जो मरा हुआ बच्चा है उसको यहीं फेंक दो, ले जाने का क्या फ़ायदा, समझाया बजाय, माँ थी नहीं चाह रही थी, उन्होंने वो बच्चा फेंक दिया। उनको पता चला बाद में जाके कि उन्होंने जिंदा बच्चा फेंक दिया था। मतलब आप उन खातून का सोचें, उनके गम का सोचें, और ये हकीकी वाक़या है, गुजार साहब की किताब में है ये। और ये जो खातून हैं उनको हमारे दोस्त हैं, राइटर हैं, शहजाद अली, राजा शहजाद, उनकी दोस्त, उन्होंने मुझे रिसेंटली सुनाया, मैं तो सन्नाटे में आ गया, सन्नाटे। आप सोचे उस औरत की कर्ब कहाँ, मगर वो बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। ऐसे पता नहीं कितने किस्से, कितने जो अब हमारे लिए किस्से बन चुके हैं। पार्टीशन इतनी बड़ी ट्रेजेडी है दुनिया की, और अफसोस मुझे ये होता है कि उस पे लोगों की नज़र नहीं है। हम डिजिट्स में चेंज हो गए लोग कि जी 1 मिलियन की, कोई लोग कहते हैं नहीं 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं, 1 मिलियन के कम लोग मरे तो पॉपुलेशन, हम इसी की बात करते हैं। हम जो जिंदा लोग थे, जो जिन तकलीफ़ों से गुजरे, उनकी बात नहीं करते। मेरा घर ही तेरा पता भी है, तेरी आंखों में मेरा ख्वाब भी है। आचल, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छा, मेरा आपका ताल्लुक एक दूर का ताल्लुक भी है। हमारे एक ट्रैवल राइटर हैं शोएब गंडापुर, वो इंडियन ट्रैवलॉग में मैंने उनका आपका जिक्र पढ़ा था। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आपके एंसेस्टर्स का ताल्लुक भी रहीम यार खान से था?
मेरे दादा दादी नाना नानी चारों पाकिस्तान से हैं. व्हाट बिकेम पाकिस्तान. माय दादी इज़ फ्रॉम डेरा इस्माइल खान, एक छोटी सी जगह वहाँ पे मुरियाली से हैं. मेरे दादा मलकवाल से हैं. नाना नानी मेरे दोनों लाहौर से हैं, जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ मैंने उनका घर ढूंढने की कोशिश करी है पर नहीं मिला, क्योंकि वो शहालमी में रहते थे और बंटवारे के दौरान वहाँ पे बहुत बड़ी फायर थी एंड बेसिकली द एंटायर शहालमी वाज रेज्ड टू द ग्राउंड. लेकिन जो आप कह रहे हैं, देयर सो मच रेजोनेंस विद मी. बचपन में मैंने कोई कहानियाँ नहीं सुनी बंटवारे की, नथिंग, कोई भी नहीं, नथिंग. आई थिंक टू द एक्सटेंट दैट जब मेरे दादा दादी अपने बचपन के बारे में बात करते थे, आई वुड अस्यूम कि दे वर टॉकिंग अबाउट इंडियन रूरल लाइफ. यू नो, गाँव में ये था, आम ऐसे थे, तालाब ऐसा था. मुझे कभी यकीन ही नहीं हो, मतलब उन्होंने पाकिस्तान लफ्ज़ का कभी जिक्र नहीं किया. और जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, बात पार्टीशन की ऐसे कही गई दैट इट वाज मेड टू सीम लाइक सच अ डिस्टेंट पास्ट. आई जस्ट अंडरस्टूड इट एज हिस्ट्री दैट कुडंट टच मी. तो जब मैं 21-23 ईयर्स की थी और अब मैं सोच रही थी बंटवारे के बारे में, आई started understanding what partition was. Like you said, I couldn't believe that people जिन्होंने कितना कुछ देखा, कितना कुछ सहन करा, they survived, had been reduced to data. उनकी जो अपनी specific individual कहानी थी of suffering and overcoming that suffering, उस पे किसी ने कभी बात ही नहीं करी थी, कभी ध्यान नहीं दिया था. And I think this realization मुझे अभी बहुत deeply हुआ है in the last 4-5 years कि मेरी कोई ancestral place नहीं है. मेरे दादा दादी नाना नानी सारे रेफ्यूजी कॉलोनी में रहते हैं दिल्ली में. I have no place in India that's my own because everything that was mine, that was ours, जो मेरी origin है, वो सरहद के उस पार है. And I am privileged कि मैं वहाँ पे गई हूँ, मैंने देखा है. I've walked on that soil with dignity. मैं लाहौर में गई हूँ, लोगों ने मुझे एम्ब्रेस किया है, मैंने उनको एम्ब्रेस किया है. लेकिन इतने सारे लोग हैं जो शायद कभी नहीं देखेंगे. इतना बर्डन सम है ना ये कभी कभी इस बॉर्डर के लोगों की, एज यू सेड, साइकोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल आफ्टर इफेक्ट ऑफ पार्टीशन. यस, वो PTSD जो कहते हैं ना, ये हमारा PTSD है. ये जो कहानियाँ हैं ये हमारे करिकुलम में नहीं सिखाते हैं, ये सिर्फ ओरल हिस्ट्री में मिल सकती हैं. ये कहानियाँ जो एम्पैथी ड्रिवन स्टोरीज़ होती हैं, पीपल ड्रिवन स्टोरीज़. इनफैक्ट कितना मैंने 10 साल पढ़ाई करी है पार्टीशन पे, एंड आई एम शॉक्ड कि कितनी कम्युनिटीज़ ऑफिशियल आर्काइव से इनविजिबल, दे आर इनविजिबल इन ऑफिशियल आर्काइव. उनकी कहानियाँ होती ही नहीं हैं. और जितना मैंने लोगों से बात करी है, अपने लफ्ज़ों में अपनी कहानी बोलना, इट इज़ एम्पावरिंग. कभी कभी पहली बार बोल रहे होते हैं, कभी कभी अपने बच्चे, अपने दोते, सबको बता रहे होते हैं. एंड आई थिंक दैट ये जो इंटरजेनरेशनल कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें समवन लाइक मी और समवन लाइक यू जिन्होंने पार्टीशन नहीं देखा है, लेकिन ऑल वी आर इम्बाइबिंग इज़ न्यूज़ एंड हेट एंड अदरनेस एंड दिस परपेचुएशन ऑफ अदरनेस, कि जो तकसीम हुई थी उसके बाद पाकिस्तान हमारे एनिमी है, इंडिया हमारा एनिमी है. Sorrow and grief. Yes, but I don't understand how to make younger people जिन्होंने पार्टीशन नहीं देखा है to look at the other side with humanity, you know. इसीलिए I am a huge advocate for conversations. तो आज मैं ये देखता हूँ तो गुफ्तगू कैसे हो, और हर एक जो है वो इस पे है फोन पे. तो लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ दिस. इस वक्त जो BBC कर रहे हैं ये एक तारीखी काम है, क्योंकि पॉडकास्ट जो है लोग सुनेंगे और सुनते हैं, डिजिटल इस पे सुनते हैं, गाड़ी में जाते हुए, अपने कमरे में बैठ के. इनको हमें मोड चेंज करना पड़ेगा, उन बच्चों तक वो कहानियां ले जाने का. हम फिल्म्स पे आते हैं. फिल्म्स में पिंजर थी, ट्रेन टू पाकिस्तान थी, खाक और खून पाकिस्तानी फिल्म थी, मगर बहुत सबसे पहले जो कमर्शियल उसमें तो वो बनी थी धर्मपुत्र. 1949 में लाहौर बनी थी, इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन. यस, लाहौर बनी थी. और 61 में कमर्शियल सिनेमा में यश राज की बनी थी, B.R. चोपड़ा प्रोड्यूसर थे. वो थी ये धर्मपुत्र. सही कह रहे हैं. हमेशा मैं सोचती हूँ कि दिस अर्ली ईयर्स ऑफ बॉलीवुड दैट डिड रिप्रेजेंट पार्टीशन,
आप यश चोपड़ा या बलराज साहनी, भीष्म साहनी, they lived through partition also. And then to be able to गरम हवा याद है? गरम हवा बिल्कुल। दास्तान भी याद है आपकी पाकिस्तान सीरीज। एक्चुअली जब मैं पार्टीशन के बारे में लिखती नहीं थी ना, मैंने दास्तान सीरीज देखी थी जो रज़िया भट्ट की किताबों पे है, एंड आई कुड वॉच इट। एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन पार्टीशन एंड टॉकिंग टू पीपल अबाउट पार्टीशन, और असली कहानियाँ जब मैं सुनने लगी, उसके बाद मुझसे दास्तान नहीं देखी गई। आई कुडंट सी इट जस्ट फेल्ट सो पर्सनल। मुझे हमेशा कभी समझ नहीं आता है कि 70 years later, 75 years later, partition still feels so personal. जैसे हमारे अंदर बैठा है ना, the event. Because it is personal now. That word also ना, ये partition, बंटवारा, तकसीम, मुझे तो कभी कभी it feels like a wound, like a war, like everything, like the whole subcontinental identity आपकी इस एक लफ्ज में है। हाँ, बस और उस पे अटके हुए हैं। हाँ, बट वाई? हमेशा मैं सोचती हूँ, जब मैं ये काम कर रही थी बंटवारे पे, कितने लोगों ने मुझे कहा था कि कोई तुम्हारा काम पड़ेगा नहीं, क्योंकि बंटवारे के बारे में किसी को बात नहीं करनी है, किसी को सुनना नहीं है। लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर सब इसके बारे में बात करना चाहते थे। लेकिन देयर इज़ समथिंग अबाउट पार्टीशन विच वी डोंट हैव द लग्जरी टू शेड। हम उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम हील नहीं हुए, वही ना, PTSD, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, बट इट इज इंटरजेनरेशनल, लाइक अ जीनियोलॉजिकल इम्प्रिंट। क्योंकि ये मेरे दादा दादी, नाना नानी, नाना के साथ जो हुआ, जो और ये जब तक हम इसके बारे में खुल के बात नहीं करेंगे, इसको मानेंगे नहीं कि हाँ हमें PTSD है, हमको पता है क्या मसला है, हमको PTSD है जो हमारे जीन्स में गया हुआ है, और वो हम अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट हीलिंग। एक मेरे इंटरव्यू ने मुझे कुछ कहा था अबाउट ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशंस, और मैं हमेशा इसके बारे में सोचती हूँ कि जहाँ हम एक दूसरे का ट्रूथ ही ना एक्सेप्ट करें, जहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, द 3 countries affected by partition have different truths about 47, about 71, उनकी रियलिटीज़ ही इतने अलग हैं, reconciliation कैसे होगी वहाँ पे? So even to accept multiple truths we need conversation, लोगों की कहानियाँ सुनना, उनको कहना कि चलिए आपका एक्सपीरियंस हमसे अलग है, but I accept your truth, और ये यहाँ नहीं हुआ है। पहले तो हम even this, the fact that I have an opportunity to speak to someone in Pakistan is such a privilege. हम लोग पहले बात कर रहे थे, मगर मैं आपकी किताबें नहीं पढ़ सकता, मेरे पास नहीं। बिल्कुल, ये भी बात ये है। मैंने 10 साल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोगों को इंटरव्यू करा है, और किताब में उनकी कहानियाँ, किताब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मेरे लिए कुछ हद तक तो मुझे, देखिए, जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं ना, या किसी का दुख सुनते हैं और उससे रेजोनेट करते हैं, तो आप भी हील हो रहे होते हैं। मुझे याद है मैं जम्मू में थी, मीरपुरी, हिंदू और सिख मीरपुरी से बात कर रही थी कुछ साल पहले, और ऐसी कहानी थी ऑफ अ वुमन हु वाज अबडक्टेड फॉर 1 year। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के अंदर ले गए, और फिर जब रिट्रीवल प्रोग्राम्स हुए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मरदौला सारा भाई ने शुरू किया था ना ये कमीशन जी। And her and lots of other people also, that certain women would be retrieved on both sides of the border. तो कमरे में वो बैठी थी और उनके बेटे थे, और वो काफ़ी नर्वस थी, और मैं सवाल पूछ रही थी, और उनकी ज़बान थी पटवारी, which is like Punjabi, लेकिन if you're not well versed in the speed with which it's said, you can miss things. तो मैं सवाल पूछ रही थी और सवालों का जवाब दे रहे थे उनके बेटे, and so there was not enough agency for her to say her own story. और फिर जब मुझे ज़्यादा नहीं मिला इंटरव्यू से, apart from the facts that she was abducted with a son, with her oldest son, and she was returned to India, then I said that I'm not getting anything from the interview, मैं क्या पूछूं? और so the son also got kind of agitated with me, and he said चलो ख़त्म हो गया,
तो हम लोग वरांडे में गए और मैं फिर अचानक से उनने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा पार्टीशन के कई साल बाद एक ख़त आया था जिस पे मेरा नाम था, और मुझे नहीं पता अगर वो बिल था या ख़त था या किसने लिखा था, पर मुझे लगा था मेरे अबडक्टर का था और उस पे मेरा नाम लिखा था। इतने साल बाद, आई थिंक जब हमने बात करी थी 66-67 years, maybe 70 years would have passed. She still had that fear in her voice. She could never tell her story in her own words. I don't know if she even wanted to. बोलना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है ट्रॉमा की, अभी हमने बनाई नहीं है। साउथ एशिया में हमने एक दूसरे से ये चीज़ें बात करने की वोकैबुलरी नहीं बनाई है। तो वो भी क्यों उन्होंने मुझे बोला, ये क्यों ये एडमिट करा, कैसे कहा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बार बार बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं, पर यही है, यही हमें सेव करेगी। There were platforms like Pakistan India People's Forum for Peace and Democracy. बहुत अच्छा था। पेशावर में होता था एक साल हैदराबाद में, एक साल लाहौर में, तो एक साल लखनऊ में, एक साल बॉम्बे में, तो एक साल कराची में। खुला हुआ, सारे लोग एक दूसरे से मिलते थे। कोई 150-200 का वफ्द इंडिया से आता था, सिटीजन्स, आम लोग और परफॉर्मर्स और ये सब, और सब मज़े से बैठ के वो ये था। फिर एक सबीन महमूद हमारी दोस्त थी, तो सबीन ने एक वो किया था, हम लोगों ने एक सोशल मीडिया मेला जहाँ इंडिया से बहुत लोग आए थे, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान से भी आए थे। ये एक लड़के का मुझे भूलता नहीं, कहता था आई हेटेड इंडियंस एंड बट द फर्स्ट टाइम आई मेट इंडियंस वाज एट सोशल मीडिया मेला एंड आई थॉट ये तो बिल्कुल हम जैसे, तो हमारी तरह। मोहसिन साहब, आई ऑलवेज थिंक कि आप तो किसी और, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू इयर्स अगो, राइट? अब ये न्यूज़ और अदरनेस इतनी बढ़ गई है, सस्पिशन से इतने लोगों को देखा जाता है। इवन समवन लाइक मी हु राइट्स ऑन पार्टीशन, ऑन टुगेदरनेस, ऑन वननेस, कि आई ऑलवेज वंडर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या इनहेरिट करेगी, what perception of Pakistan or the other. And I always wonder, ये आपने कहा था that I hate Pakistan, you know, ये आपको किसी इंडियन ने कहा था, और मैं हमेशा सोचती हूँ, does hating Pakistan mean hating all Pakistanis also? How can you hate someone you've never met? But this behavior will also take generations to go. मतलब ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं है, हमारी जियो पॉलिटिक्स हर रोज़ हमें यही बता रही है, न्यूज़ हमें यही बता रही है, तो पर्सनल एफर्ट चाहिए। अब मुझे याद है मैं पहले कहानी बताने वाली थी मेरी फूफी के बारे में, हु नेवर सॉ माई ग्रैंड मदर गिविंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शन टू पार्टीशन एवर, एंड कभी उस पर बात नहीं करी। और फिर वाजपेयी साहब ने और उस तरफ नवाज शरीफ साहब ने सदाए सरहद एक बस सर्विस शुरू करी थी 90s में, और मेरी फूफी ने मुझे बताया कि पहली बार जब टीवी पे वो बस सर्विस की वीडियो आए, मेरी दादी रोई और उन्होंने कहा व्हेन शी सॉ द पैसेंजर्स गेट ऑफ, किसी ने अपना माथा टेका सड़क पर, एंड मेरी दादी ने मेरी फूफी को कहा कि मैं कब जाऊंगी वापस अपने वतन, एंड माय बुआ सेड that encapsulated all the tragedy that my grandmother had never talked about. And then I think of, as I was saying, the Kartarpur corridor, जहाँ लोग actually एक दूसरे को मिल सकते हैं unrestricted by visa, और देख सकते हैं in this beautiful sacred religious sacred place, you know, they can see one another, they can hug one another. आप बहनों के बारे में बात कर रहे थे पहले, that were divided. आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं भाई मिले हैं करतारपुर कॉरिडोर में, बहन भाई मिले हैं, और ऐसी जगह इतनी कम हो गई हैं आंचल। करतारपुर से बहुत पहले, एंड बीना सर्वर इज माय विटनेस, कि मैंने ट्वीट किया था ईयर्स अगो, ट्वीट किया था कि क्या हम ऐसे पार्क्स नहीं बना सकते सरहद के दोनों जानिब, जहाँ आए और वेंडर्स भी आए, वो अपनी अपनी चीज़ें लें, और लोग जो हैं आए अपने पासपोर्ट्स के साथ आए, अपने आईडीज के साथ आए, वो जमा कराएं, एंड दे जस्ट मीट ईच अदर। पार्क सरहदों पे, यू नो, ये भी मेरा ड्रीम है कि ऐसे पार्क से शुरू किया जाए कि जहाँ सब मिलें,
इस तरह की और चीजें। मुहसिन साहब, वी हैव टू रैप अप सून। क्या हम दोबारा बात कर सकते हैं? इतना, हाँ, यस ऑफ कोर्स, मैं वही कहने वाली थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने की और वक्त बहुत कम है। मुझे आपकी बातें सुन के ना, आई एम रियली मिसिंग लाहौर, बीइंग देयर, द फूड, द पीपल। जब मैं वहाँ गई थी, दिल्ली बहुत मिस करता हूँ मैं। मोदी जी 75th ईयर है, ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। देखिए, हम तो देते हैं ना वीज़ा, हमारे यहाँ तो आता है, आप वीज़ा खोल दीजिए। मोदी जी, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैं। दुश्मन नहीं है, हम दुश्मन नहीं है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल दुश्मन नहीं है। बात सरहद पार पॉडकास्ट आपने सुना। इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं नाजिश जफर और अनीश आहलूवालिया। म्यूजिक कंपोज किया चिंतन कालरा और अजीत सारथी ने। साउंड मिक्सिंग की अजीत सारथी ने, जबकि लिरिक्स लिखे अनीश आहलूवालिया ने। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान डायलॉग के लिए BBC की ये कोशिश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सरहद पार।